औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जो मार्केटिंग में एक्सेल करना चाहते हैं या मार्केटिंग में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया या सेल्स एंड मार्केटिंग सेक्टर्स हो गया। इन लोगों के ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होता है और ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं। उनको डे टू डे बेसिस के मुताबिक मार्केट के अंदर जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं उनको फेस करना होता है। और ये अपने पूरे 24 घंटे के अंदर अगर देखा जाए तो 8 से 10 घंटे कंटिन्यूसली काम करते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये बीमार हो जाते हैं। इनके अंदर शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ज़्यादा एंजाइटी के शिकार रहते हैं और फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी इनकी लॉस होने शुरू हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में टेबल पे पड़ी हुई चीज़ नज़र नहीं आती, चश्मा लगा हुआ उसको समझ में आता है मेरा चश्मा भूल गया है, लगा हुआ ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ है, पेपर सामने पड़े हुए होते हैं नज़र नहीं आते, थोड़ी देर पहले कोई कागज़ ला के रखते हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं, कोई काम करना होता है आवाज़ देते हैं उससे समझ नहीं आती कि मैंने इसे क्या कहना था। इस किस्म की प्रॉब्लम्स के अंदर वो फेस करते हैं और बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, दिमागी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं और फिर यही तमाम सिलसिला लेके वो घर चलते हैं और घर के अंदर भी फिर उसी घर का माहौल भी ख़राब होता है। जो कंटिन्यूटी वो लेके चले थे ऑफिस से वही घर ले जाते हैं और इससे उनकी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी भी ख़राब होती है और बच्चों के भी मामलात जो है वो बिगड़ जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने चाहता हूं जो कि जापानीज़ टेक्निक है, जिसको पोमोडोरो कहते हैं। ये 1980 के अंदर आई थी। इस टेक्निक का फ़ायदा मैंने भी लिया है और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। इस टेक्निक के अंदर ऐसे है कि अगर आपने आधा घंटा काम किया या 1 घंटा काम किया तो उसमें कम से कम आपका 10 से 15 मिनट का वक्फा होना चाहिए, जिसमें आप बाहर निकल आएँ, थोड़ी बातचीत करें, अपने स्टाफ से गपशप लगाएं और फिर दोबारा काम की तरफ जाएं। अगर आप इन 8 घंटों के अंदर इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं और पूरे दिन के अंदर कम से कम 1 से 1.5 घंटा इस हिसाब से चलते हैं तो आप अपने दिमाग को जो है वो रेस्ट दे रहे हैं और दोबारा से कंटिन्यू करते हैं इन तमाम चीज़ों को। उससे जापानीज़ को भी ये फ़ायदा हुआ कि एक तो दिमाग दोबारा से रिफ़्रेश होता है, फिर एक ही हालत के अंदर आप बार बार रहते नहीं हैं जिसकी वजह से आप बूढ़े नहीं होते और फिर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। मेरा मानना ये है कि अगर हम एक ही काम को रेगुलरली बेसिक करते रहें तो वहाँ उस काम के ऊपर हम लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर ब्रेन हमारे साथ खेलना शुरू कर देता है और जब ब्रेन के ऊपर आप प्रेशर ज़्यादा डाल देते हो तो आप डिसीजन नहीं ले सकते और अगर प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते तो आपकी कामयाबी नहीं होती। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आप को सेहतमंद रखें, हेल्दी एक्टिविटीज़ करें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑफिस के अंदर टेबल टेनिस या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी जिससे लोग फ्रेश होते हैं और दोबारा काम पर आते हैं। तो इस टेक्निक को आप इस्तेमाल करें और इस टेक्निक को आप रेगुलरली यूज़ करें। आप देखोगे इससे आपको फ़ायदा होगा, आप हेल्दी रहोगे और आपका ज़हन भी हेल्दी रहेगा। शुक्रिया और मेहरबानी।